रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, आज हम आपको केदार घाटी केदार घाटी पड़ाव कहा जाता था। उस स्थान पर जो दो पुल पैदल पुल बने हुए थे यहाँ तक कि जो पड़ाव थे, पड़ाव में चाहे पड़ाव हो, चाहे गौरीकुंड पड़ाव हो, या भीमकटिया पड़ाव हो, या चिलवासा पड़ाव हो, या भीमबली पड़ाव हो, या गौरीकुंड हो, या रामबाड़ा हो, तमाम जगहों में इस प्रकार की अतिवृष्टि हुई कि पूरी की पूरी जमीन सतह पुल समाज रास्ते खत्म हो गए। यहाँ जो रास्ते थे वो रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। रास्तों के थे उनका नामोनिशान मिल गया और जमीन की हकीकत में जब देखा गया कम से कम 30 माल क्षतिग्रस्त हो गया है। और सरकार को जो आंकलन भेजा जा रहा है, कम से कम 10 छोटे मोटे जो पुल हैं, कम से कम 10 पुल लगने हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही केदार घाटी में आती है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से केदार घाटी में 31 जुलाई की आपदा आई, उसमें रास्ते से लेकर पैदल रास्ते से लेकर सड़क मार्ग से लेकर पुल सब तमाम तरह के क्षतिग्रस्त हो गए। आज 5 दिन बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है और जो रेस्क्यू कार्य था, चाहे वो पैदल कार्य था, चाहे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, यहाँ पर गौरीकुंड मार्ग, यहाँ पर भी कहीं गाड़ियाँ दबी हुई है। जो कि यहाँ पर ये गौरीकुंड मेन पड़ाव है, जो कि यहाँ पर से लोग ऊपर के लिए चलते हैं। यहाँ पर भी कहीं गाड़ियाँ दबी हुई है, देख सकते हैं आप नज़ारा। ये गौरीकुंड का हाल देख लो। ये देखो, यहाँ भी कहीं दुकानें थी, ये देखो यहाँ भी कहीं दुकानें थी। इस लाइन पे दुकान का कोई अता न पता। ये देखो ये देखो नीचे देखो, ये सारी दुकानें जा रही थी। कहीं नुकसान हो रखा है, उसमें उनको सफलता मिली है। इसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं इस आपदा का निरीक्षण करने के लिए, भले ही सरकार द्वारा यही कहा जा रहा हो कि बारिश के कारण अतिवृष्टि के कारण इस प्रकार की घटना घटी है, लेकिन हम हकीकत में बता दें कि जो काफ़ी नुकसान, चाहे वो पैदल सड़कों का नुकसान हो, पैदल रास्तों का नुकसान हो, का नुकसान हो, या जन हानि का नुकसान हो, ये काफ़ी मात्रा में हुआ है। चाहे घोड़े खच्चर का हो, कंडी का हो, तमाम तरह के जो होटल व्यवसायों का हो, छोटे मोटे दुकानदारों का है, तमाम तरह के व्यवसायों का हो, इस प्रकार से बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसका आकलन अब जिला प्रशासन की ओर से धीरे धीरे किया जा रहा है। इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। उस प्रकार से अभी यहाँ पर भी कहीं दुकानें थी, द्वारा दुकान का कोई पता नहीं। यहाँ पर आदमी भी थे दुकान के अंदर। तमाम होटल लॉज देखो, द्वारा और देखो ये पहाड़ी, तमाम देखो अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण करने के बाद
कोई यहाँ पर गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, अभी सब सो रखे हैं। सचिव है सुमन यहाँ पे पहुँचे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पंकज पांडे हैं, जो पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं, उनके द्वारा और जो तमाम तरह के जो भी अधिकारी हैं वो सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके द्वारा बताया गया बांस के डंडे रखे हुए वहाँ पर जो सर्वे किया गया, सिंगल चलो भाई यहाँ पर से सर्वे किया गया हो, चाहे वो हवाई सर्वे किया गया दो और आंकलन दो वहाँ तक चलो पहले, वो लास्ट तक, उसके बाद चलो आगे। 2 दिन के भीतर आपको अपना जो भी आंकलन करने के बाद जितनी क्षति हुई है उसका देखो ये चट्टान टूट गई, यहाँ पर कोई रास्ता की व्यवस्था नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं, आदमी यहाँ पर जान पे हाथ रख के चल रहा है। ये देखो पहाड़ी करके, ये देखो ये देखो ये चट्टान देखो, ये देखो होते हैं। इनको डिस्पोज करने के लिए, इनको ले जाने के लिए चिनूक के माध्यम से ये हेलीकॉप्टर चिनूक के माध्यम से इसको केदारनाथ धाम में पहुंचाया जाएगा और उसके बाद वहां पे एक बार फिर से रास्ते कहा जा रहा है कि 15 दिन के भीतर ये रास्तों का निर्माण पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जब हम आते थे यहाँ पर अपना चाय नाश्ता करते रहा हमारा करने के बाद इस कार्य को किया जाएगा और एक बार से फिर अगस्त सितंबर में जो दूसरी चरण की जो यात्रा केदारनाथ की होती है उसे यहाँ पर कहीं दुकानें थी, सुचारू कर दिया ये जाएगा। देखो यहाँ सारे तक दुकानें आपको मरने में बता लग दूं गई रात कि को। ये देखो यहाँ पर मकानें थी, ये देखो ये रजाई गद्दे लोगों की, देखो हो बीजी को यहाँ पे लाया गया था, उसके द्वारा यहाँ पे सोनप्रयाग ये देखो चट्टाने देखो नीचे, शुरू की गई थी। उसके बाद एक जो बीजी बनाते हैं बीजी वाले बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप वाले, उनके द्वारा यहाँ पे तुरंत वो 6 ग्रेनियर की कंपनी थी जो वहाँ से दुश्मन से आई हुई थी और इस तरह के जो शो थे उनके माध्यम से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली और रामबाड़ा कुछ लोगों को यहाँ पर भी कहीं दुकानें थी किया गया लोगों की, के बाद तो चट्टान आने से रात को दुकानें मलने लग गई। यहाँ पर लोग भी सो रखे थे टेंट के अंदर, दुकानों के अंदर। ये देखो चट्टान, ये देखो काफ़ी हद तक आज जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब धरना बैठा हुआ का आंकलन सरकार द्वारा किया जाएगा। अलग अलग विभागों के रामबाड़ा का एक ही पुल बचा हुआ है लास्ट, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ये भी कभी भी टूट सकता है। और पैदल रास्तों में जो पोल थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पैदल रास्ते पीडब्ल्यूडी का जो पैदल रास्ते देखो सारे लोग पैदल लगे हुए, रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, लोग अपनी जान पे डाल के खत्म हो चुका है। रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। ये था उसके बाद जो गौरीकुंड में गर्म कुंड था, तप्तकुंड था, उस एरिया में भी काफ़ी नुकसान होने की बात कही जा रही है। रास्तों में तमाम जगहों बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, जो पैदल पुल थे, जो रास्ते थे वो समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक जो बड़ी अतिवृष्टि थी वो काफ़ी बड़ी अतिवृष्टि केदार घाटी में आ रही है। जन धन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, देखो लोगों के सामान कैसे गिर रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। जब एक बार इस प्रकार से ये देखो लोग पहाड़ी से चल के आ रहे हैं, उसके बाद सरकार के पास गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं, गवर्नमेंट के कोई आदमी यहाँ पर है नहीं। नुकसान किन ये चीजों का हुआ है। देखो चट्टान से चढ़ के आ रही है, देखो घोड़ी खच्चर कहाँ से आ रही है, बहुत रास्तों का भी हुआ, सड़क रास्ता मार्ग टूटा का भी हुआ है हुआ और तमाम होटल व्यवसायों का भी हुआ। इस प्रकार देखो लोग कहाँ कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, घास पकड़ के लोग आ रहे हैं, बहुत चट्टान है, कहीं लोग गिर सकते हैं यहाँ से। फिर एक बार ये देखो सरकार द्वारा 15 दिन के बाद लोग पैदल कहा जा जा रहे रहा है, जो सचिव आपदा व्यवस्था के ही आए नहीं। हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 15 दिन के तक रास्ते पूर्ण हो जाएंगे और उसके बाद फिर से केदारनाथ की यात्रा फिर पटरी पे लौट जाएगी। हरेंद्र नेगी गाँव तक रुद्रप्रयाग।